हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं जेंसर टेक्नोलॉजीज़ की, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 117.90 बिलियन का और इसकी क्लोजिंग हुई है 521.50 पे। आज ही इसने अच्छा खासा अपमूव दिखाया है और इसके चार्ट में भी हमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, जो हम चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक नज़र डालते हैं जो इसके नए CEO आए हैं कुछ महीने पहले हैं, उनके बारे में। तो 8 अगस्त को एक अपडेट आया, जेंसर आइडेंटिफाइज 5 स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एरियाज़ अंडर न्यू CEO। तो इनके जो नए CEO हैं अजय भुटोरिया, इन्होंने अभी 5 स्ट्रैटेजिक फोकस एरियाज़ आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके ऊपर इनका ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या इनका जो फोकस है वो फोकस है एक्सपीरियंस सर्विसेज, एडवांस इंजीनियरिंग सर्विसेज, डेटा इंजीनियरिंग एनालिटिक्स, एप्लीकेशन सर्विसेज एंड डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज। तो ये जो 5 एरियाज़ जो उन्होंने ढूंढ के निकाले हैं, इन पे इनका ज़्यादा फोकस है। इसके अलावा उन्होंने एक सेट ऑफ 21 प्लेबुक बनाया है, जिसमें रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो क्रिस्टल क्लियर इनको पता चल जाते हैं और उसी के चलते हुए वो अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने 2 टाइप के पार्टनरशिप अभी डील कर रहे हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और या फिर ग्रोथ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के द्वारा क्लाइंट को पार्टनर के साथ में वर्क करके ये क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी इनका जो 7 जो फर्म है उनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और इनका फोकस भी 3 ज्योग्राफीज़ में है। एक तो नॉर्थ अमेरिका, सेकंड है यूनाइटेड किंगडम और थर्ड है साउथ अफ्रीका। इसके अलावा ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कॉन्टिनेंटल यूरोप, जिसमें कंट्रीज़ आती है नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी। इसके अलावा यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि कुछ एजेंसीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है, जैसे कि HDFC सिक्योरिटी रिकमेंड कर रहा है जेंसर टेक्नोलॉजी को पे। इनका बुलिश यहाँ पे रिकमेंडेशन है। इन्होंने कहा है कि जेंसर अभी बाय रेंज में है 498.70 जिसका CMP था और टारगेट इन्होंने दिया है 540 का विद स्टॉप लॉस 480। तो इनके हिसाब से इसने अभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और ये जो ब्रेकआउट है, जो डाउनवर्ड स्लोप अभी तक ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड लाइन के अभी ऊपर आ गया है और जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से IT सेक्टर अभी आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत महीनों से, और ये इनके हिसाब से ये आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करने वाला है। इनके ये जितने भी इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर हैं ये दोनों यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं डेली चार्ट पे। इसके साथ में ही और एक ICICI सिक्योरिटीज़ एजेंसी है जो यहाँ पे बता रही है कि ये जो स्टॉक है ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो इनके हिसाब से जो जेंसर टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पे बुलिश है और इनका जो बाय रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे कायम है। तो इनके हिसाब से ये जो कंपनी है इसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है। इसने लास्ट 5 साल में 2.6 टाइम्स इसमें ग्रोथ हुई है और इसका जो अपर राउंड है वो 115% है। इसलिए इन्होंने अपना मेंटेन जो यहाँ पे रिकमेंडेशन है वो बाय का मेंटेन करके रखा है और इनकी जो टारगेट है वो भी अराउंड 565 टारगेट है, लेकिन इन्होंने 12 मंथ के आसपास ड्यूरेशन दे के रखा है। और इनके हिसाब से इनको भी जो नए CEO हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जो अभी डिजिटल इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा मिल सकता है। इसका जो एनुअल ग्रोथ है वो अराउंड 11% यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं फॉर फाइनेंशियल 21 से लेके 23 तक। मतलब अभी भी आगे इसकी अच्छी खासी ग्रोथ और आगे बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम IT सेक्टर में यहाँ पे जेंसर टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जिस तरीके से क्लाइंट यहाँ पे जुड़ रहे हैं, कंपनीज़ को जिस तरीके से क्लाइंट यहाँ पे मिल रहे हैं और जिनके एडिशन हो रही है, तो उसी के चलते हुए जो मार्जिन ग्रोथ है वो भी इनका इंक्रीज़ हो रहा है, जो 14.8% से बढ़ के अभी हो गया है 18.1% फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। और जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं मार्जिन में, तो आने वाले सालों में भी यहाँ पे जो मार्जिन कवरेज है वो भी ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जितना भी हेल्दी कैपिटल है इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जेंसर टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने बाय रिकमेंडेशन ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसको कुछ सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं एज अ मल्टी बैगर स्टॉक, जिसको हमेशा हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कौन सा मल्टी बैगर स्टॉक है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट को देखने से पहले हमें एक बार जो इंडेक्स है
आईटी इंडेक्स वो एक बार निफ्टी आईटी हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे देखा है कि ये जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है सितंबर से लेके अभी दिसंबर तक कंटिन्यूस इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, और अभी दिसंबर एंड में इसने यहाँ पे से दिया है ब्रेकआउट, और इसका जो अप ट्रेंड है, मतलब अगर हम पहले से अगर देखें तो ये जो अप ट्रेंड है अभी भी कायम है, यहाँ पे कहीं पे भी डाउनवर्ड करेक्शन वगैरह नहीं आए हैं। और ये जो यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन देखा है तो ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, मतलब यहाँ पे उन्होंने एक बेस बना के रखा है। तो अगर आगे जाके कहीं पे भी फॉल आता है तो ये जो बेस है यहाँ पे ये हमेशा सपोर्ट लेगा, मतलब यहाँ से ये नीचे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं हैं। और वैसे भी हमें यहाँ से अभी अप ट्रेंड में ही ये दिखाई दे रहा है, और जितने भी एजेंसीज हैं उनके हिसाब से आईटी आगे भी आउट परफॉर्म करने वाला है। तो ठीक है, तो ये तो हो गया इंडेक्स के बारे में। अब देखते हैं जेंसर टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए इसका है ये डेली चार्ट। अब ये डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये काइंड ऑफ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है ये है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, वैसे भी इसको ब्रेक करके इसने यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया है। तो ये जो बुलिश कैंडल है ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट है। अब ये जब ब्रेकआउट इसने दिया है तो यहाँ पे हम सपोर्ट मान के चलते हैं अराउंड 485 का सपोर्ट। तो अगर ये कंसिडर करते कि ये थोड़ा नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट रीटेस्ट भी कहलाता है। तो अगर ये सपोर्ट रीटेस्ट भी होता है तो यहाँ पे हमारे पास 485 का रीटेस्ट सपोर्ट है, जहाँ पे अगर किसी को बाय ऑन डिप करना है या तो फिर जिनको एवरेज करना है वो कर सकते हैं, या फिर किसी को जो नए निवेशक हैं उनको अगर यहाँ पे निवेश करना है तो अगर इनकेस ये यहाँ पे आता है तो यहाँ पे वो बाय कर सकते हैं। और अगर नहीं तो यहाँ से कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड ही दिखाता है, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 550। फर्स्ट टारगेट 550 इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा सकता है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है तो उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है 587, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको अगर हम इसको देखते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वैसे भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, और पैटर्न जो ब्रेकआउट उसने दिया है वो भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट है। तो दोनों यहाँ पे अप ट्रेंड ही दिखा रहे हैं। तो अगर आपने इसमें निवेश करके रखा है तो इसमें कायम रखिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे आईटी के लिए भी अच्छा खासा स्कोप है, जो कंपनी ग्रोथ और यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।